ओम शांति। परमपिता परमात्मा का अवतरण दिवस शिवरात्रि, जिसके उपलक्ष्य में झंडारोहण जो परमात्मा का अवतरण दिवस का प्रतीक है। झंडा कितना प्यारा है। जो ये प्यारा सा झंडा 2 रंगों में रंगा हुआ है, लाल और पीला। जो लाल रंग है शक्ति का प्रतीक है, पीला रंग है जो खुशियों का प्रतीक है। झंडे के बीच में परमात्मा का दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदी का चिन्ह है। और जब हम स्वयं को परमात्मा को पहचान लेते हैं तो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जब परमात्मा को हम याद करते हैं तो परमात्मा की शक्ति आत्मा में संचार करती है। जब परमात्मा की शक्ति आत्मा में संचार करने लगती है तो मनुष्य जीवन खुशनुमा बन जाता है। साथ ही जब झंडा को हम सदा ही ऊंचे भवन पर लगाते हैं तो ऊंचा भवन का मतलब क्या है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा ही ऊंचा है, इसलिए उसका झंडा ऊंचा लगाते हैं। परमात्मा की महिमा में कहते हैं जिसके आदि ना अंत है वही अनंत है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। इसलिए ऊंचा परमात्मा का झंडा भी ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। और साथ ही जब झंडा फहराने के लिए हम डोर बांधते हैं तो डोर का अर्थ क्या होता है? मन की डोर परमात्मा से जोड़। जब मन की डोर हम परमात्मा से जोड़ते हैं तो मन पावन होने लगता है, मन शुद्ध होता है। जब हम झंडा फहराते हैं तो झंडा से वो बरसते प्यारे रंग बिरंगे फूल, ये प्यारे फूल का मतलब अर्थ क्या है? परमात्मा कहते हैं सदा मुँह से फूल निकलना चाहिए। तो मुँह से फूल निकलने का मतलब क्या है? सदा ही हमारे मुख से मीठा बोल, सुखदायी बोल, मधुरता संपन्न बोल होने चाहिए। जिस बोल से औरों को सुख मिले, जिस बोल से दूसरों को स्नेह मिले, शांति मिले, उस बोल को फूल कहते हैं। और जिस बोल से दुख मिले, अशांति मिले, कठोरता मिले, उस बोल को पत्थर कहते हैं। कहते हैं ना पत्थर मत बोलो। फिर कहते हैं जो मीठा बोलते हैं उनका मुख से फूल निकलना। और जिस तरह से फूल हमेशा क्या देता है? खुशबू देता है। वैसे हमें देना है, क्या देना है? जो परमात्मा का गुण शक्तियाँ हमें परमात्मा ने भरा है, तो वो गुण और शक्तियाँ और विशेषताएँ, तो गुणों की विशेषताओं की ये खुशबू हमें चारों तरफ फैलाना है, अनेक आत्माओं तक देना है। और साथ ही जब झंडा फहर जाता है तो झंडा बड़ा प्यार से आकाश में इतना प्यारा लहराता झंडा है, लगता है इतना प्यार से लहराता है। तो ये लहराता हुआ झंडा हमें संदेश देता है, क्योंकि झंडा हल्का होता है इसलिए लहराता है। तो इसलिए मन को भी लहराने के लिए मन को हल्का रखना। मन को कैसे हल्का रखेंगे? मन को जितना व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ संकल्पों से बचाएंगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ विचार से मन में बोझ हो जाता है। कहते हैं ना क्या करें, मन बड़ा भारी लग रहा है, क्या करें, मन लग नहीं रहा, मन दुखी सा होगा। तो जब कहते हैं मन भारी है तो भारी चीज़ कोई उड़ नहीं सकता, तो इसीलिए वो हिल नहीं सकता जल्दी। इसीलिए मन को लहराने के लिए मन को हमेशा सदा श्रेष्ठ विचार दें। कहते हैं ना मन भी बहुत सुंदर है, तो सुंदर तब है जब उसे मन को श्रेष्ठ संकल्प अच्छे विचार दिए जाए तो मन भी सुंदर बन जाता है। तो मन लहराएगा तब है जब उसे हम शुद्ध विचार देंगे, शुद्ध संकल्प देंगे, जिसके वजह से मन लहराता रहेगा। किस में लहराएगा?